ईआरसीपी को लेकर सियासी बयानबाजी। पहले तो है जो कर्जा चुका तो यार कहाँ से देंगे? जेब में अगर पैसा होता है तो फिर इतनी भीख मांगने की जरूरत ही क्या है? क्यों बार बार केंद्र को कहते हो? अपने लेवल पे घोषित कर दो और काम शुरू कर दो ना। ईआरसीपी को कांग्रेस बनाएगी बड़ा मुद्दा और हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि गजेंद्र सिंह जी, ये प्रदेश की जनता और ये 13 जिले के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा भीख नहीं मांग रहे, हक मांग रहे हैं। ये कोई हम भीख नहीं मांग रहे उनसे, ये हमारा हक मांग रहे हैं। क्या एक भी योजना राजस्थान की नहीं है, राष्ट्रीय परियोजना? क्या हमारा हक नहीं है कि योजना राजस्थान की भी आप घोषित करो? कांग्रेस ने ईआरसीपी को लेकर आंदोलन की रूपरेखा की घोषणा की। प्रधानमंत्री महोदय, हमारा सिर्फ यही निवेदन है, आप हर चीज में राजनीति करें, लेकिन प्यासे के मुंह तक पानी जाने के ऊपर राजनीति करना बंद कर दे। ये राजस्थान की जनता कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। राजेंद्र राठौड़ ने कहा अगर सरकार गंभीर तो विशेष सत्र बुलाएं। हम भी चाहते हैं ईआरसीपी की योजना लागू हो, परंतु वाटर डिपेंडेबिलिटी के नाम पर जो पेच फंसा हुआ है मानदंड को लेकर, उसे दूर करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए मुख्यमंत्री जी, विधानसभा का सत्र बुलाए, उसके बाद बताएंगे कौन किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। ईआरसीपी से आस जनता किसके पास? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मॉनसून की बारिश ने प्रदेश को गर्मी से तो निजात दिला दी, लेकिन ईआरसीपी ने प्रदेश के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब वार पलटवार हो रहे हैं। ईआरसीपी से 13 जिलों को पीने का पानी मिलने का सपना दिखाया गया है और करीब 2 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का पानी मिलने का भी दावा किया जा रहा है। लेकिन ये दावे हकीकत में कब बदलेंगे ये तो अभी पता नहीं, क्योंकि शायद योजना का क्रेडिट लेने की भी जुगत है, जिसकी वजह से काम अटका पड़ा है। प्राइम डिबेट में चर्चा आज इसी मुद्दे पर, इन सवालों के इर्द गिर्द। तो सबसे पहला सवाल यह है कि क्या ईआरसीपी बहाना है और निशाना 2023 है? दूसरा सवाल यह है कि ईआरसीपी पर क्या सियासत हो रही है? और सवाल नंबर 3 ये कि ईआरसीपी पर कौन सही और कौन गलत? तो ये तीसरा सवाल है प्राइम डिबेट का। चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, रामलाल शर्मा जी बीजेपी विधायक हैं, प्रवक्ता हैं, और एसपी मित्तल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले आरसी चौधरी जी आपके पास आ रहे हैं और शुरुआत आप ही से करना चाहेंगे। समस्या क्या आ रही है? आप बार बार ये कह रहे हैं कि समस्या है, समस्या है। क्या समस्या है टेक्निकल जिसकी बात की जा रही है? अभिषेक जी, निश्चित रूप से राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के लिए आज प्रदेश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये मुद्दा निश्चित रूप से तमाम जो हमारे पैनलिस्ट इस पे बैठे हैं, जो आपके दर्शक सुन रहे हैं, वो इस बात से खुश हैं कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 10.4% भूभाग है, 19% इसका पशुधन है, लाइव स्टॉक है, 14% कृषि योग्य भूमि है। तमाम सब चीजें राजस्थान के फेवर में है। लेकिन राजस्थान मरु प्रदेश, जहां पे पानी का अगर मामला आता है तो 1.86 सतही जल है और 1.72% ग्राउंड वाटर है। राजस्थान के लिए जल ही जीवन है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। बूंद बूंद का अगर कहीं महत्व है तो वो राजस्थान के लिए है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 1947 की आजादी के बाद में 1948 के अंदर, 1 साल बाद में ही, जब भाखड़ा डैम की उन्होंने नींव रखी थी, तब उन्होंने कहा था कि ये आधुनिक भारत के मंदिर है, क्योंकि ये बांध ना सिर्फ सिंचाई के लिए काम आते, पेयजल हो, सिंचाई हो, उद्योग हो, ऊर्जा का उत्पादन हो, हिंदुस्तान के हर नागरिक के चेहरे पे प्रशंसा, खुशी और समृद्धि लाने का एक आरसी चौधरी जी, ये सारी बातें, लेकिन ये इस योजना ईआरसीपी के संदर्भ में अगर मैं समझूं 17-18 के बाद की ये बात है, इसमें आज के डेट में क्या समस्या है?
आज की डेट में ईआरसीपी सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा, जिन लोगों ने 2018 के अंदर 7 जुलाई 2018 को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के साथ में, रामलाल जी भी उस समय विधायक थे, इन्हें पता होगा कि अमरूदों के बाग में उन्होंने क्या कहा था। 6 अक्टूबर 2018 को मित्तल साहब जिस अजमेर की धरा से आते हैं, वहां पे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, और उसके बाद में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जो इस राजस्थान की मिट्टी के बेटे हैं, जो राजस्थान की जनता ने चुन के उन्हें भेजा है, उन्हें राजस्थान की 4.5 करोड़ जनता के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। वो ये कहते हैं प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। हम तो सोचते हैं कि रणबांकुरे जो होते हैं, चौधरी जी, टेक्निकल समस्या क्या है वो आपने क्लियर नहीं किया। टेक्निकल समस्या क्या है, मेरा सवाल ये था, आप देश के प्रधानमंत्री ने जनता से वादा किया, उसको धरातल पे क्यों नहीं ले पाए? आपका प्रश्न सही है, ये प्रश्न आपका रामलाल जी से होना चाहिए कि देश की जनता से, राज्य की जनता से जो देश के प्रधानमंत्री ने वादा ठीक है। अब यही क्योंकि आपने उसे सिर्फ घुमा दिया, आपने उसका टेक्निकल जो टर्म है उसके बारे में आपने नहीं बताया। अब रामलाल शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सरकार, प्रदेश सरकार अपने स्तर पे अगर काम कर रही है तो फिर काम रोका क्यों जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आरसी चौधरी जी से कहूंगा कि पूरी धैर्य के साथ सुनना, और मैं जो कुछ कहूंगा ईमानदारी के साथ कहूंगा, कोई राजनीतिक बयानबाजी में नहीं करूंगा। ईआरसीपी का प्रोजेक्ट 13 जिलों का प्रोजेक्ट था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय इस प्रोजेक्ट को बनाया गया। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 37,500 करोड़ रुपए 2017-18 के अंदर जब प्रोजेक्ट बना उस समय आई थी, और भारतीय जनता पार्टी आज भी इस प्रोजेक्ट के प्रति प्रतिबद्ध है, ईमानदारी के साथ प्रतिबद्ध है, कहीं मन के अंदर कोई खोट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता इस बात को प्रमाणिकता के साथ चाहते हैं कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट धरातल के ऊपर आए। यह भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर बना हुआ एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, नंबर 1। अब आ जाइए कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट सिर्फ राजस्थान स्टेट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट 2 राज्यों को अंतर राज्य संबंधों के आधार के ऊपर बनाया गया प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर मध्य प्रदेश भी शामिल है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। इन्हीं के मुख्यमंत्री तत्कालीन समय के कमलनाथ जी ने पत्र लिखकर मना किया कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मध्य प्रदेश सरकार की सहमति नहीं है, नंबर 1। आज मुख्यमंत्री जी पानी पी पी के भारत सरकार को कोसने का काम करते हैं। कभी मुख्यमंत्री जी ने एक दिन का समय भी इस प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री जी से मांगा क्या? नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, कभी भी आप कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करते हो तो प्रोजेक्ट तैयार टेक्निकल दृष्टि से होता है, और टेक्निकल दृष्टि से जब तक सारी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की जाती तब तक उसको क्रियान्वित नहीं की जा सकती। आपको पर्यावरण की एनओसी लेनी पड़ेगी। देखिए रामलाल शर्मा जी, जैसे आरसी चौधरी जी ने बात को घुमाया वही आप भी कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अभी जब प्रदेश 1,000 करोड़ खर्च हो चुका है इस प्रोजेक्ट पे, 9600 करोड़ जो है इस बजट में स्वीकृत किया गया, प्रदेश सरकार अपने स्तर पे कर रही है, तो फिर काम बंद क्यों किया जा रहा है? जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से रोका क्यों? देखिए, ये राजस्थान की सरकार अगर जल के क्षेत्र में काम कर रही है तो वो ईआरसीपी प्रोजेक्ट तो 2 राज्यों के आधार के ऊपर बनेगा ना, राजस्थान के पानी के आधार के ऊपर थोड़ी बनेगा। वो तो स्टेट, देखिए 2 चीज है, 3 विषय होते हैं, एक केंद्रीय सूची में शामिल है, एक स्टेट की सूची में शामिल है, और एक समवर्ती सूची में शामिल है। जहां समवर्ती सूची के विषय है जिनके ऊपर तो आपको बैठ के तय करना पड़ेगा ना, समझौते के आधार पर चलाओगे ना। राजस्थान के हिस्से का जितना पानी मिलना चाहिए था उतना मिल रहा है, तो आपको कम से कम राजनीति करने के बजाय, भगवान के लिए मैं कहता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि आप इसकी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करें। 20 जून को गजेंद्र सिंह जी मेरे चौमू की सभा के अंदर आए थे, वो कह रहे थे कि राजस्थान की सरकार संपूर्ण प्रक्रियाओं को पूर्ण करेगी, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 2 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री जी से स्वीकृत करा के लाऊंगा। ठीक है, इसका जवाब जल्दी से 10 सेकंड में आरसी चौधरी जी दीजिए, उसके बाद इसका जल्दी से आरसी चौधरी जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं मित्तल साहब के पास जाता हूं। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्हीं के वक्तव्य में उनकी जो राजनीति छिपी हुई है, वो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। कमलनाथ जी 24 मार्च 2020 को कोविड से देश लड़ रहा था, तब आपने सरकार गिरा दी। आज मुख्यमंत्री आपका आग्रह, रामलाल जी की बात भी मान लूं तो 2 साल हो गए, आज क्या दिक्कत है? इन्होंने कहा कि सीएम ने पीएम से समय मांगा। तो आपके मुख्यमंत्री जी ने आपका देखिए रामलाल जी सुनने का मत रखिए। रामलाल जी, मैंने आपके मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बातचीत की क्या? तो सभी टेबल पर बैठे क्या? रामलाल जी, आरसी चौधरी जी की राजनीति कर रहे हो। भारत सरकार ने 7 बार मीटिंग बुलाई है, राजस्थान का मंत्री गया, राजस्थान के अधिकारी गए, कोई मीटिंग के नहीं गए, उत्तर जयपुर के मीटिंग की, जयपुर में मीटिंग की, राजस्थान सरकार का मंत्री ना है और ना रहेगा। राजस्थान की धरा पे कैसी बातें कर रहे हो?
लेंगे। ये कांग्रेस की प्रतिबद्धता है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि किस प्रकार से जो बांध होते हैं, नहरें होते हैं, ये आधुनिक भारत। ठीक है आरसी चौधरी जी और रामलाल शर्मा जी, ठीक है। रामलाल शर्मा जी, आपने अपनी नीति दिखा दी, ठीक है आरसी चौधरी जी और रामलाल शर्मा जी, अब एक मिनट सर, मैं मित्तल साहब के पास जा रहा हूं अब 1 मिनट के लिए। मित्तल साहब, अब एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब मैंने ईआरसीपी के बारे में सारी चीजें पढ़ी तो इतना तो समझ में आया कि अगर सरकारें बैठ करके चाहें तो बहुत आसानी से इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतार सकती हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अब इसमें सियासत हो रही है? राजनीति में ये कहा जाता है कि विकास के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार हो, चाहे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो। लेकिन हर बार ये कहा जाता है कि हम विकास के मुद्दे पर राजनीति नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसको ईआरसीपी कहा जाता है, इसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें राजनीति ज्यादा हो रही है। आज जिस तरीके से बिरला सभागार जयपुर के अंदर क्या नाम से जो 13 जिले हैं, जो लाभार्थी 13 जिले हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है कि इनकी प्यास बुझेगी, उन सारे जनप्रतिनिधि को बुलाया, कांग्रेस के पदाधिकारियों को बुलाया। उससे लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है और उसके पास में इसका आधार है। उनका यह कहना है कि जब प्रधानमंत्री ने इस योजना का समर्थन किया, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा तैयार किया गया, तो अब क्या कारण है कि इस योजना को केंद्र सरकार जो है अपनी राष्ट्रीय परियोजना में शामिल नहीं कर रही है। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि यदि राष्ट्रीय परियोजना इसको मान लिया जाता है तो इसमें जो 40,000 करोड़ रुपए जो खर्च होगा, उसका करीब 90% भारत सरकार खर्च करेगी और 10% राजस्थान सरकार खर्च करेगी। क्योंकि अभी तक भी भारत सरकार ने इसको मंजूरी नहीं दी है राष्ट्रीय परियोजना के लिए। इसके अंदर जो केंद्र की ओर से जो तर्क दिया जा रहा है, वो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कोई भी योजना जो बनती है उसमें उसकी इंडिपेंडेंसी देखी जाती है कि उसकी निर्भरता कितनी है, कितने लोग उससे लाभार्थी हो सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट है, इसमें यह कहा जा रहा है कि ये 50% डिपेंडेंसी है इसके अंदर, यानी 50% निर्भरता है। जबकि जो केंद्र सरकार के मापदंड जो बने हुए हैं उसमें यह माना जाता है कि 75% डिपेंडेंसी होनी चाहिए, यानी 75% क्या नाम से इसका लोगों को लाभ मिलना चाहिए। तो ये जो टेक्निकल मुद्दा है, मुझे लगता है कि इसको लेकर दोनों इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हो, बिरला सभागार में जो हुआ वो तो सबने सुना, लेकिन मित्तल साहब हमने ये भी देखा है कि किरोड़ीलाल मीणा है सांसद जो कि बीजेपी के, उनकी तरफ से यह कहा गया कि मोदी सरकार 90% पैसे देगी, आप तरीके से चीजें आप भेजिए सरकार तक। राजेंद्र राठौड़ ने भी यह कहा कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए, इस पे चर्चा कर लीजिए, चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, इसमें जो महत्वपूर्ण जो पेच है ना, एक तो वो ये है कि इसमें क्या नाम से मध्य प्रदेश का इन्वॉल्व है, और जो ये चंबल नदी है, चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं उनको जोड़कर ये प्रोजेक्ट बनाया जाना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुझे लगता है कि इसमें मध्य प्रदेश सरकार का भी सहयोग चाहिए, इसमें भारत सरकार का भी सहयोग चाहिए, और इसमें जो डिपेंडेंसी है, जो महत्वपूर्ण जो मैं बात बता रहा हूं, उसकी निर्भरता की जो बात है, निर्भरता अभी उसमें 50% है, निर्भरता 75% कैसे हो, इस पर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार आपस में विचार करके, और रामलाल जी ने जो मुद्दा उठाया है, मुझे लगता है कि ये मुद्दा अपने आप में अच्छा है कि एक बार अशोक गहलोत साहब जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बात करें तो मुझे लगता है कि कोई रास्ता निकल सकता है। और दूसरी तरफ जो क्या नाम से जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है आरसी चौधरी साहब, उनकी बात भी ये सही है कि जब भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोजेक्ट है तो इस पर फिर राजनीति क्यों हो रही है, इस पर क्या नाम से फिर मंजूरी आनी चाहिए। ठीक है आरसी चौधरी जी, अब मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा। जैसा मित्तल साहब ने भी कहा कि एक बार क्या दिक्कत है, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों आपस में बातें कर लें और उसके बाद केंद्र के पास सारी डिटेल्स भेजें, तरीके से क्लियर हो जाएंगी चीजें, इसमें क्या दिक्कत है? अभिषेक जी, मैंने जब बोलने लगा तो रामलाल शर्मा जी ने बीच में बोलने नहीं दिया। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि राजस्थान का अगर भला चाहते हैं तो बोलने का अवसर दें। तमाम बातें आएगी, केंद्र की सरकार 90% पैसा देगी, राजस्थान की सरकार 10% पैसा देगी, मुख्यमंत्री हैं वो प्रदेश के प्रधानमंत्री से बात करें, बार बार समय मांगे और जाएं।
राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 दर्जन से ज्यादा बार केंद्र की सरकार को पत्र लिखे। जब केंद्रीय जल संसाधन मंत्री राजस्थान के बेटे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वो भागीरथी बनके और लेके आते, लेकिन दुर्भाग्य देखे कि वो राजनीति कर रहे हैं। रामलाल जी ने जिस चौमू का जिक्र किया उसी पे उन्होंने ये कहा कि काश को सरकार गिर जाती तो हम लेके आए। तो राजनीति कौन कर रहा है? हम ये कहना चाहेंगे 22-23 के अंदर राजस्थान की सरकार ने 9,600 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया, लगभग 10,000 करोड़ रुपए। सीपी मित्तल साहब कह रहे हैं कि 40,000 करोड़ का है। 37,200 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था उसमें 10,000 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार ने प्रावधान कर दिया। हम ना मध्य प्रदेश से कुछ चाह रहे हैं, ना हम मध्य प्रदेश से कुछ ले रहे हैं। चंबल जो धौलपुर जिले में जहां पे चंबल प्रवेश करती है वहां पे पानी की नापने का यंत्र लगा है और वो यंत्र बार बार ये बताता है कि ये जो पानी है, वो जो अक्षरा पानी है, वो यमुना के माध्यम से समुद्रों में व्यर्थ चला जाता है। राजस्थान की सरकार अपने दम पे इसको बनाना चाहती है, लेकिन 22/5/2022 को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के सचिव पंकज सिंह जी ये लेटर लिखे और ये कहते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को नहीं बना सकते। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद और 71 विधायकों से, वो राजस्थान के हक पे मौन क्यों हैं? क्यों इस राज्य की 41% आबादी का गला घोटना चाहते हैं? क्यों राजस्थान की 2,80,000 हेक्टेयर भूमि को बंजर रखना चाहते हैं? क्यों राजस्थान में उद्योग और जो निवेश आना चाहता है उसको रोकना चाहते हैं? अगर आप में कुछ करने का साहस नहीं तो आप, तो आरसी चौधरी जी इसका जवाब रामलाल शर्मा जी से सुन लीजिए। आपकी कुर्सी है। मैं रामलाल शर्मा जी से कहना चाहता हूं, अगर आप बोलने से जिले में अगर आप बोल नहीं सकते तो एमएलए से इस्तीफा क्यों? बोलने से 1 मिनट आरसी चौधरी जी, इसका जवाब मैं ले लेता हूं रामलाल शर्मा जी से। लेकिन मेरा एक छोटा सा जो सवाल था कि क्या दोनों प्रदेश की कौन मांग रहा है आपसे पैसा? भीख नहीं मांग रहे। राजस्थान का पैसा और कोई ताकत पाएगी ऐसे जनता के हितों। आरसी चौधरी जी, इसका जवाब तो मैं रामलाल शर्मा जी से ले रहा हूं और शायद आपने सुना भी होगा। मेरा पहला सवाल यही था कि जब प्रदेश सरकार अपने स्तर पे चीजों को करने के लिए तैयार है, 9,600 करोड़ का बजट जो है इसके लिए प्रावधान किया गया है, तो फिर रोका क्यों जा रहा है? जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से इसे रोक क्यों दिया गया, जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से? लेकिन मेरा सवाल यह भी था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार बैठ करके एक बार बात क्यों नहीं कर सकती है? अभिषेक जी, 2005 के अंदर अंतर्राज्यीय जल संधि समझौता जो है बोर्ड है उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, जहां पे जो रिवर बेसिन का 10% पानी अगर कोई भी सरकार चाहे तो यूज ले सकती है। मध्य प्रदेश की सरकार उस पानी को काम में लेती है और राजस्थान की सरकार को उस पानी को काम में लेने से रोका जाता है। वो पानी किसी के काम नहीं आ रहा, समुद्र में जाके व्यर्थ मिल जाता है। आज ये 75% और 50% का टेक्निकल ऊर्जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर डैम बन जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, डबल ठीक है रामलाल शर्मा जी, इसका जवाब अब आप दे दीजिए। क्या कारण है कि आप उसको रोक रहे हैं? मैं रामलाल जी युवा नेता हैं, मैं उम्मीद करता हूं रामलाल जी। ठीक है आरसी चौधरी जी, अब जवाब तो सुन लीजिए। सुनने की आदत भी रखो, सुनने की आदत। अब 1 मिनट जवाब तो सुन लीजिए। सुनने की आदत भी रखो। आपने व्यवधान डाला, अभी मेरे मित्र आरसी चौधरी जी ने कहा, व्यवधान नहीं डाला। अरे सुनो तो सही, जनता के हक और अभी मेरे मित्र आरसी चौधरी जी आप ने लोगों को कहा गुमराह करने का किसान राजस्थान की सरकार ने नहीं, आरसी चौधरी जी अब जवाब वो दे रहे हैं तो जवाब तो सुन लीजिए। चौमू की धरा पे केंद्रीय जल संसाधन आरसी चौधरी जी अब जवाब दे रहे हैं तो जवाब तो सुन लीजिए। माफी मांगना चाहिए। आप सचिन पायलट जी गिराते थे, सचिन पायलट सरकार गिराने वाले नहीं थे, वो भाजपा को बेनकाब करने वाले थे और बेनकाब अरे किया। आरसी चौधरी जी फिर आप कहां चले गए? अब 1 मिनट इसका जवाब तो सुन लीजिए। संगीत प्रयास किया, उसे उन्होंने बेनकाब किया। आरसी जी अब इसका जवाब तो सुन लीजिए, बोलिए रामलाल जी। देखिए, अभी आरसी चौधरी जी ने कहा कि हमारी सरकार ने बजट में प्रावधान रखा 9,000 करोड़ रुपए के लगभग। आपकी सरकार ने तो बजट में प्रावधान रखा था ना कि हम प्रत्येक राजस्थान की ग्राम पंचायतों के अंदर विकास पथ बनाने का काम करेंगे। कितने बना दिया आपने? आपकी सरकार ने आप तो ईआरसी पे बात कर लीजिए, इधर उधर की बातें ना कर, ये कारवा कहां हुआ ये बात कर। रामलाल शर्मा साहब, ईआरसी पे बात कर लीजिए। अगर आप में जवाब देने का वादा नहीं है तो इस कुर्सी को छोड़ के और प्रदेश की जनता के साथ आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा होने वाला नहीं है। राजस्थान के हक रामलाल जी, रामलाल जी देखिए सीधा सा सवाल है कि ईआरसीपी के प्रोजेक्ट इस पत्र का जवाब दीजिए। एक मिनट आरसी चौधरी जी उनसे जवाब पूछेंगे। आरसी चौधरी जी 1 मिनट सर,
आरसी चौधरी जी, एक मिनट जवाब। रामलाल जी, ईआरसीपी को लेकर के आप डिबेट के अंदर बिठा दो, जिनकी सुनने की मादा नहीं है। ठीक है, रामलाल जी बोलिए। उनका बोलने का पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और रामलाल जी, आपके पास मुख्य प्रवक्ता और राजस्थान सुन रहा है। आरसी चौधरी जी, अब एक मिनट सर सुन तो लीजिए। रामलाल जी, ईआरसीपी को लेकर के जो सवाल है कि काम क्यों रोका गया, इसको लेकर के तो जवाब दे दीजिए। मैं एक एक बात का जवाब दे रहा हूं। हाँ बोलिए। भारत सरकार ने, केंद्रीय मंत्री जी ने 7 मार्च दिल्ली के अंदर बैठक रखी है ईआरसीपी को लेके। राजस्थान सरकार के ना मंत्री पहुंचा ना अधिकारी पहुंचे। उन्होंने अंतिम बैठक जयपुर के अंदर रखी। मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी का समय मांगा, एन वक्त के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया, इस बैठक के अंदर मैं नहीं आऊंगा। न राजस्थान के मंत्री पहुंचे, ना मुख्यमंत्री पहुंचे, ना अधिकारी पहुंचे, और फिर आप घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हो ईआरसीपी के ऊपर। आज भी कमिटमेंट है भारत सरकार का, और राजस्थान सरकार के एक भी मंत्री गंभीर नहीं है। राजस्थान का प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का नेता गंभीर है। इस ईआरसीपी प्रोजेक्ट को आप तकनीकी कमियों को पूर्ति करो, 2 महीने के अंदर स्वीकृति। ठीक है, आपका कहना है कि तकनीकी खामियां जो है उससे पूरा करें। ठीक है रामलाल जी, अब मित्तल साहब के पास मैं जा रहा हूं। एक क्लोजिंग कमेंट मैं मित्तल साहब से चाहूंगा। मित्तल साहब, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर यह परिस्थिति रहेगी तो वो 13 जिलों की जनता जिसे यह सपना दिखाया गया कि पीने का पानी पहुंचेगा, करीब 2 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी मिलेगा, वो किसान, वो जनता, वो क्या सोच रही होगी? नहीं, देखिए, ये जो मुझे लगता है कि ईआरसीपी का जो मुद्दा है वो पूरी तरह क्या नाम से राजनीतिक रंग में रंगता जा रहा है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी राजनीतिक दल जो है वो इसको प्रोजेक्ट को मंजूर कराने के बजाय, राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के बजाय, वो सिर्फ राजनीति कर रहा है और ये दिखाना चाहता है कि हम तो क्या नाम से 13 जिलों की प्यास बुझाने को तैयार है। लेकिन वो कहते हैं कांग्रेस तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि भाजपा तैयार नहीं है। सीधे शब्दों में अगर मैं आपसे समझूं, क्या क्रेडिट लेने की होड़ है? तालमेल के साथ। अरे सर, एक काम कर रहे हैं, एक रोक रहे हैं, क्रेडिट कौन ले रहा है? स्वाभाविक है, स्वाभाविक। एक पैसा दे रहा है। देखिए, राजनीति में क्रेडिट लेने की होड़ तो होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि इस पर राजनीति नहीं हो और इस पर क्या नाम से सही मायने में इसका क्या नाम से क्रियान्वित हो तो ज्यादा अच्छी बात। डीपीआर करें, टेक्निकल सेंस गिराएगा। अब फिर राजस्थान की रामलाल जी और आरसी जी के पीछे छिप जाते हो। रामलाल जी और आरसी चौधरी जी, अभी मित्तल साहब बोल रहे हैं, मित्तल साहब को तो सुन लीजिए। पैसा है, राजस्थान का पानी है। चलिए, तो ये स्थिति है ईआरसीपी को लेकर के। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि वो 13 जिलों की जनता जो उम्मीद में बैठी है कि ये योजना पूरी हो, और वो किसान जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि ये योजना पूरी हो, उम्मीद यही होगी कि जल्द से जल्द ये योजना शुरू होगी और पूरी होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।